अमेरिका ने प्लान किया है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। अमेरिका ने बोला है, स्टेटमेंट दी है, ओनली मोदी कैन डू। अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि इसमें हमारी मदद मोदी कर सकते हैं। अब यूएस जो है वो इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर कहता है और वो कहता है ये दुनिया के अमन के लिए भारत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अमेरिका के साथ इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है तो इट मींस कि दुनिया का अमन खतरे में है। दिस इज व्हाट बाइडेन साहब कह रहे हैं। करंटली अगर आप देखें तो मेरी नजर में अमेरिका सिर्फ इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर है, डिप्लोमेसी में सुपर पावर फिलहाल इंडिया है। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र आज मिलेंगे टिम बैरो से, और टिम बैरो है यूके का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और सबसे पहले उनको यह बोलना चाह रहे हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना, इन खालिस्तानियों की गिरबान पकड़ो। ये डोवाल साहब आज बात करने वाले हैं टिम बैरो से, और टिम बैरो को साफ सीधी बात करने वाले, अगर इन्होंने कर दिया कुछ हमारे हाई कमीशन के खिलाफ, राइट, तो फिर देख लेना क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम आपके सामने दो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर लेकर आए हैं। पहला ये है कि यूएस ने कहा है कि वे भारत में नेवल हब्स बनाने वाले हैं, जिससे यूएस अपना लॉजिस्टिक्स और अपने शिप्स का रिपेयर करवा सकता है भारत में। इसके साथ साथ अब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल सर मिलने वाले हैं यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, और वे बात करेंगे खालिस्तान के मैटर पर। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अमेरिका ने प्लान किया है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है टू काउंटर इंडिया। अब ये एक, जिसे वो कहते हैं ना, एक शॉक होगा बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन कई लोग कहेंगे नहीं जी, क्योंकि थिंग्स वर ऑलरेडी प्लान्ड, इस तरह की चीज़ें हमारे सामने थी, तो इसमें कोई ये शॉकिंग जो है वो ख़बर नहीं है। ये एक that's a business as usual for India. This is a business as usual for America. क्योंकि अमेरिका ने चाइना को काउंटर करना है और उसके लिए जिसे कहते हैं ना कि इनकी ज़रूरत ही ज़रूरत है इस हवाले से। लेकिन इसमें जो दोस्तों पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो डेफिनेटली बड़ा वीक हो रहा है। अब कहा जाता है कि तकरीबन चाइनीज़ नेवी जो है उसकी कोई 355 शिप्स एंड सबमरीन्स हैं। अब और दुनिया की जो सबसे लार्जेस्ट न्यूमेरिकली जो है वो नेवी है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो पेंटागन की एनुअल रिपोर्ट थी ऑन चाइना ये वो कह रही है। और क्वेश्चन ये आता है कि अगर अमेरिकन जो वेसल्स हैं वो ज़्यादा टाइम इंडियन ओशन में या पैसिफिक ओशन में नहीं गुजार सकती, तो यूएस जो है वो चाइना से पीछे रह जाएगा इन टर्म्स ऑफ द नेवल कैपेबिलिटीज एंड इन टर्म्स ऑफ डेटरेंस एज वेल। सो आपकी कैपेबिलिटी भी कम हो रही है, आपकी डेटरेंस भी कम हो रही है, एंड यू नो डेटरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र आज मिलेंगे टिम बैरो से, और टिम बैरो है यूके का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और सबसे पहले उनको यह बोलना चाह रहे हैं, भारतीय अपनी देखिए जो भी उनकी मीटिंग होगी, जो भी ये होगा, दुनिया भर की चीजें, ये टाई अप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऐसा वैसा, वो दुनिया भर की बातें होंगी। लेकिन जो एक सबसे प्रथम मुद्दा जो उनका है वो क्या है कि देखो यार, तुम जो है अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम घुसा लो, तुम उसको घुसा लो, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना, इन खालिस्तानियों की गिरबान पकड़ो। ये डोवाल साहब आज बात करने वाले हैं टिम बैरो से, और टिम बैरो को साफ सीधी बात करने वाले हैं। मैं कनाडा वाले, तुम भी सुन लो क्या हो रहा है इंडिया में। मैं कह रहा था ना होगा, न्यूज आइटम आ गया भैया, आज मीटिंग है, और जब तक ये वीडियो रिलीज होगा वो मीटिंग हो चुकी होगी, और उसमें तक दिन होने वाला है इंग्लैंड का, जिसमें कि डोवाल साहब, क्योंकि जैसे मैंने क्या बोला, मोदी जी के ना दो बंदे हैं, दो भय बिन होए ना प्रीत में, एक भय है और एक प्रीत है। टिम बैरो की मीटिंग हो रही है भय से, और ये जो कम्युनिकेशन वाला मामला है ना खालिस्तानियों वाला, भय करता, प्रीत नहीं करता। ये भय के चैनल के थ्रू हो रही है बातें, और तुम लोग देख लेना इसमें होगा क्या। और डोवाल साहब ने बोलना है साफ साफ कि यार इनको ना ये कूड़ा करकट साफ करो यार अपना, अगर इन्होंने कर दिया कुछ हमारे हाई कमीशन के खिलाफ, राइट, तो फिर देख लेना क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। और दोस्तों, मैं चाहता हूं आपसे कि आप कमेंट्स में लिखें, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट्स में लिखें कि इन खालिस्तानियों का क्या इलाज है, इनसे बात करें, इनको ठोकें। आप ये भी लिखो कमेंट्स में कि क्या किरदार है
ये फॉरेन कंट्रीज का जो भारत के खिलाफ ऐसी चीजें करवाते हैं अपने सॉइल पे, और उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कल हम करने लग जाएं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यार मैं कह रहा हूं कल जाके लोग फूंक दें दिल्ली का कनेडियन हाई कमीशन, भीड़ आतुर हो जाए, ठीक है, भीड़ जाती है, 10,000 बंदे जाते हैं, फूंक देते हैं कनेडियन हाई कमीशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यार, हम इंडियंस का तो एक्सप्रेशन ही ऐसा ही है ना। उसमें से 5,000 बंदे माचिस लेकर जाएंगे और 5,000 बंदे पेट्रोल लेकर, फिर इतिहास की किताबों में पढ़ा जाएगा कि वंस देयर वाज अ कैनेडियन हाई कमीशन हियर। आप ये चाहते हो हमारे हाई कमीशन पे, हमारे कॉन्सुलेट्स पे अटैक हो, हमारे जो कॉन्सल जनरल हैं, हमारे हाई कमिश्नर हैं, उनको खुली धमकियां दी जाएं कनाडा में, और आप कह रहे हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? हम करें फिर ऐसा? आपको अच्छा लगेगा? आप नहीं मान रहे ना, तो अभी उससे पूछ लेना, टिमी से। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा, दो टॉपिक पे बात की है। पहला ये है कि यूएस भारत को नेवल में लॉजिस्टिक्स हब बनाना चाहता है, जहां यूएस भारत में आकर के अपने शिप्स के मेंटेनेंस, रिपेयर्स और अपग्रेडेशन करवा सके। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तान को अलग से दर्द हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कहीं भारत इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो अमेरिका भारत में लेकर आएगा अपने मेंटेनेंस के लिए, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ना करें। जैसे कि पाकिस्तान जब वॉर ऑन टेरर चल रहा था तो अमेरिका के दिए गए वेपन्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह से भारत अमेरिका के दिए गए वेपन्स और अन्य असिस्टेंस की चीज़ों को पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल करें। और दोस्तों, दूसरा खबर ये है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिलने वाले हैं यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, जिसके बाद से अब यूके भी समझ गया है कि भारत खालिस्तान के इशू को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और भारत कभी भी नहीं छोड़ेगा जो हमारे धरती और हमारे तिरंगे का अपमान करे। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साफ लफ्ज़ों में कहेंगे यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को कि अगर भारत के खिलाफ कुछ भी ऐसे हरकत फिर एक बार होती है तो भारत चुप नहीं रहेगा। भारत भी यूके के एम्बेसी, कनाडा के एम्बेसी और अन्य एम्बेसी जहां पर भारत के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के अन्य वीडियोस को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।